जंतर मंतर में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में किसान एकता संघ का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रिपोर्ट कविता मौर्य, बरेली। किसान एकता संघ ने बुधवार को सेठ दामोदर पार्क में धरना प्रदर्शन कर जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्र छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर विभिन्न मांगों पर कार्रवाई की मांग की। किसान नेता डॉ. रवि नागर ने भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए कहा कि यह किसानों के हितों के विपरीत है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस द्वारा किए गए कथित बल प्रयोग की निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। ज्ञापन में हरियाणा दिल्ली सीमा पर किसानों के लिए रास्ता खोलने, आंदोलन से जुड़े मामलों का समाधान करने और किसानों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की मांग उठाई गई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष बोहन लाल गुर्जर, मंडल महासचिव डॉ. अंशु भारती सहित बड़ी संख्या में किसान एकता संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पहले से प्रस्तावित था कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत सरकार और अमेरिका के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसको लेकर पूरे देश के अंदर किसानों में उबाल है, विरोध है। आज उसी की मांग को लेकर यहाँ बरेली में किसान एकता संघ ने ज्ञापन दिया है। उसके साथ साथ कष्ट का और रोष का विषय ये है, यह पहले से प्रस्तावित था। इसमें किसान के आह्वान पर खुद प्रदर्शन, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट की बात और है। पूरा देश आज देख रहा है और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जितने भी YouTube चैनल्स हैं, सोशल मीडिया के ऐसे लोग जो इसकी देश की तरक्की चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आज जो देश में वस्तु स्थिति सत्य है, जिस स्थिति से आज का युवा, नौजवान, किसान और देश का आम नागरिक जिससे जूझ रहा है, उसको ये मीडिया सत्य दिखाने का काम कर रही है। वरना आज उन मीडियाओं से जिनको मुख्य धारा की मीडिया कहा जाता था, आज देश के आम नागरिक का, युवा का, नौजवान का, किसान का विश्वास उठ चुका है। क्यों उठ चुका है? आपने देखा है किस तरीके की भ्रामक खबरें प्रकाशित हो रही हैं, टीवी पर चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका ये लोग भी निभा रहे हैं। कल हमारे पंजाब और हरियाणा से किसान संगठन दिल्ली घाट के लिए निकले, किसान घाट के लिए। मुझे अफसोस हुआ, मैंने देखा कि सुबह अखबार में ये चीजें मुझे मिलेंगी, उनके साथ इतनी बर्बरता हो रही है। किसानों का रास्ता रोक दिया गया है, रास्तों में तार लगा दिए गए हैं, पुलिस राइफल ताने उनके सामने खड़ी है जैसे हो, उग्रवादी हो। मैंने देखा जरूर कुछ न रहेगा देश के लेकिन जरा के मीडिया है कि उनमें कहीं किसानों के आंदोलन की खोज खबर तक नहीं मिली। ऐसा लगता है ये सरकार की नौकरी कर रहे हैं, ये सरकार का काम कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। और कोई भी आंदोलन होता है उसे आतंकवादियों का नाम दिया जाता है, उसे उग्रवादियों का नाम दिया जाता है, कोई खालिस्तान देता है, कोई पाकिस्तान देता है। और जब हमारे बच्चे अपने शिक्षा की हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, मैंने एक नया नाम और सुना,
हमारे साथ जब किसान आंदोलन हम लोगों ने किया तो हमें आंदोलन जीवी कहा गया। लेकिन एक नाम और जुड़ गया बच्चों के साथ कि ये चीनी लोग हैं। अफसोस ये होता है, अगर ये चीनी लोग हैं, चीनी समर्थक हैं ये हमारे बच्चे, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आप क्या कर रहे थे इस देश में कि ये लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो यहां तक कैसे आए? आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे बच्चों को गलत नाम देते हैं। जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं उनको आप चीनी कहते हो, उन्हें आप पाकिस्तानी कहते हो, उन्हें आप आतंकवादी कहते हो। ये अब नहीं चलेगा। देश का युवा जाग चुका है। आप नए नए नामों से देश को भ्रमित करना चाहते हो। अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें आतंकवादी कहा जाता है। सबसे बड़ा ऐसा लगता है कि राष्ट्रभक्त वही है जो सरकार की प्रशंसा करे, जो बीजेपी की प्रशंसा करे, जो एनडीए की गलत नीतियों की भी प्रशंसा करे। तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त वही है और इन्हीं के पास राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट है। वरना जो अपने हक की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो अपने अधिकारों की बात करेगा, जो भी इनके सामने सवाल खड़ा करेगा वही देशद्रोही है, यही पाकिस्तानी। पूरे देखा तो क्या तमाशा हमारे साथ छोटे पर बरसाई गई। इस तरीके का व्यवहार हमने सुना है, देखा तो नहीं। हमने अंग्रेजों ने भी ऐसी कभी हिंदुस्तानियों पर नहीं दिखाई। जो होता है किस आजाद देश के अगर हमारे शिक्षा की बात करते हैं, अपने अधिकार करते हैं, कैसे लाठियों से पीटा जाता, शिविर में गुंडे बुलाए जाते हैं और जो फोर्स वाले वहां हैं उन फोर्स वालों पर भी बैच नहीं है, नाम नहीं है। ये दिल्ली की सरकार, ये हिंदुस्तान की सरकार क्या बताना चाहती है, ये क्या दिखाना चाहती है? और मीडिया पत्थर दिखा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि उन बच्चों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने सुबह ही उन पत्थरों को, गाड़ी लदी भरी हुई गाड़ियां थी पत्थरों से, ईंटों से, वो सुबह ही बच्चों ने सोशल मीडिया पर दिखाया कि पुलिस ने ये लाकर खड़ी की है। किस लिए खड़ी की है हमको नहीं पता। और आज इस साजिश के तहत पूरे देश के सामने बच्चों को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये गाड़ियां और ये पत्थर बच्चे लाए हैं, बच्चों ने बरसाए हैं। आश्चर्य होता है, तुम लोग कितने गिर जाओगे? अफसोस होता है, बच्चों के सामने इतने गिर जाओगे, इतने भयभीत हो आप लोग। आज देश का युवा, आज देश का किसान, किसान एकता संघ का एक एक पदाधिकारी आज पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं विरोध है, उनके दिलों में कसक है। आज तक तो बात सिर्फ किसान की होती थी, अधिकारों की होती थी, रोजगार की होती थी, लेकिन आज हमने देखा, पूरे देश ने देखा है। शर्म आती है हमें उन लोगों पर जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। कहते शर्म आती है हमको, देखते शर्म आती है हमको, किस तरीके से हमारे बच्चों के साथ अभद्रता की गई। मैं कहता हूं कि ये इसे लोकतंत्र कहोगे? छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ आप इस तरह की अभद्रता कर रहे हो कि कहने में भी हमें शर्म आती है। देश कहां जा रहा है ये सोचना पड़ेगा। गलत बात का, वो गलत बात कोई भी करे, किसी दल के पिछलग्गू ना होकर उसका विरोध करना चाहिए। मैं देश के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूं, हमें किसी दल का पिछलग्गू होकर गलत बात को सहन नहीं करना चाहिए।
आज इसी बात को लेकर पूरे देश के अंदर व्यापी आंदोलन आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान एकता संघ बरेली ने 3 मांगों को लेकर जिला अधिकारी बरेली महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये मांग है, तो तीनों को तड़ाना जाना चाहिए, अन्य किसान एकता किसान मोर्चा आंदोलन करने होगा। आज हम लोग यहाँ आए हैं।